चलो देखो एक्सरसाइज 12.2 सवाल नंबर 4। बोला एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार है। एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज दोनों का आधार क्या है? एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही है। देखो एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज हो गया और इसी आधार पर एक त्रिभुज भी बन गया है। सपोज ये मान लो यही आधार है और इसी पे एक त्रिभुज बनाते रहे हम लोग ऐसे, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया, सेम आधार, इसका नाम P दे दे रहे हैं। बोला है एक समानांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और क्षेत्रफल भी एक ही है, दोनों का क्षेत्रफल भी एक समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 है और समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। ये कितना है? 28। दोनों में कॉमन कौन सा है? 28। एक हो गया 30 सेंटीमीटर ये मान लो और ये हो गया कितना? 26 सेंटीमीटर। तो समानांतर, तो उसकी संगत ऊंचाई, ऊंचाई हमसे पूछ रहा है ये क्या होगा? ये संगत ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या होगा? ये मान लो क्या है? मान लो M कोई बिंदु है, ठीक है। तो हमसे AM का मान पूछा। तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल वही होगा जो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का होगा, क्योंकि पहले ही बोला गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। बोला ना, चतुर्भुज का एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है, दोनों का क्षेत्रफल भी एक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। अब बस आसानी से हम लोग को आधार पता है, ऊंचाई निकालना आगे चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले त्रिभुज PDC में मान लो A बराबर 30 सेंटीमीटर हो गया, B बराबर 28 सेंटीमीटर और C बराबर 26 सेंटीमीटर। तो DS बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा में 2। ये कितना हो गया? 30 प्लस 28 प्लस 26 बटा में 2। 8 और 14 के 4 हाथ से ले, 2 2 4 1 5 3 8 84 बटा में 2। S का मान मेरा कितना अगर कटा देंगे तो 4 2 42 सेंटीमीटर। हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज PDC का क्षेत्रफल रूट का S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का मान 42, 42 माइनस A का मान 30, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 26। 42 में 30 में 42 में से 30 कितना बचेगा? 12। 28 घटे 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1 14। 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1 16। 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 21 दूना 42 ना, 2 21 बचा 3 7, 3 दूना 6 6 7 42। 12 को 2 दूना 4 3 12, 14 को 2 गुणे 7 14, 16 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। चलो कै को 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को 2 है तो कै को निकल जाएगा? 4 को। 7 3 कै को है? 1 2 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर निकल गया और 7 कै को? 1 2 को 7 है तो 1 को 7। 1 2 3 4 5 6 तो अंदर 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुणा कर देंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 गुणे 7, 48 गुणे 7। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 28 29 30 31 32 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन प्रश्न में क्या बोला गया है कि क्षेत्रफल समान है। बोला गया ना कि क्षेत्रफल समान है।
देखो प्रश्न से बोला गया है, प्रश्न से कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं कितना? 336। यहाँ पर आधार 28 दिया गया है, 28 गुणे ऊंचाई बराबर 336। ऊंचाई बराबर 336 बटा में 28। कटा देंगे हम लोग इसको, 4 से कटा रहे हैं। 4 7 28, 4 से 4 4 8 32, 1 33, 4 4 16, 12 7 84 ना। ऊंचाई मेरा कितना आया?